ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें उसमें क्यू निकलना था, ये निकलना था, वॉल्यूम निकलना था, इसमें टोटल सरफेस एरिया निकलना है। डायगोनल दे रखा है, डायगोनल कितना दिया हुआ है, तो डायगोनल ऑफ क्यू क्या होता है, √3 है। डायगोनल 9√3 दिया हुआ है, ये होता है √3 है, तो ये √3 से √3 कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमें 9 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू क्या होता है, TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है 6a², तो 6 × 9 का स्क्वायर, ये क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 6 × 9 का स्क्वायर 81, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 648 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में है द डायमेंशन ऑफ ए रूम आर, एक रूम है, रूम का डायमेंशन दे रखा है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है। लेंथ इज 10 मीटर, ब्रेथ इज 8 मीटर, और ये 3.3 मीटर में ही है, ये 3.3 मीटर में ही है। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये और हाइट ये है, सब क्या है मीटर में है। ठीक है, अब उस क्या है रूम में क्या है, हाउ मेनी पूछ रहा है, नंबर ऑफ मेन पूछ रहा है, हाउ मेनी मेन कैन बी एकोमोडेटेड इन दिस रूम इफ ईच मैन, हर एक आदमी कितना वॉल्यूम लेता है। देखो ये तो हम क्या बताए हैं ना, जिसका नंबर निकालना रहता है उसी से भाग करते हैं। नंबर किसका निकालना है, आदमी का। तो एक आदमी कितना वॉल्यूम ले रखा है, 3 मीटर। एक आदमी 3 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ले रखा है, तो क्या करेंगे, पूरा रूम का वॉल्यूम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन मैन, नंबर ऑफ मैन। देखो जिसका नंबर निकालना है ना उसी से भाग कर देंगे। समझ में आया, तो बार बार बताते हैं। तो अब देखो नंबर ऑफ मैन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच पर्सन, मतलब एक पर्सन कितना स्पेस दिया, ठीक है, या स्पेस ऑफ ईच पर्सन लिखेंगे, स्पेस ऑफ ईच पर्सन कितना स्पेस लिया। तो अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कि वाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर लेंथ इंटू देखो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3.3 हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, एक आदमी का 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा 1.1। ठीक है, अब इस 1.1 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, 88 मेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कितना लीटर ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को या तो मीटर क्यू में निकालेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर क्यू में। अगर वॉल्यूम मीटर क्यू में आ जाता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मीटर क्यू में कितना पानी होता है, 1000 लीटर। अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 लीटर, तो ये मीटर में तो दिया ही हुआ है डायमेंशन, तो इसका निकालिए वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 × 2 × 5 इतना हो गया, तो ये हो गया 30 क्यूबिक मीटर हो गया। अब इसको लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30,000 लीटर पानी हो गया। आंसर है समझ में। द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए बॉक्स, एक बॉक्स बनाने में कितना एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लगेगा। जैसे कार्डबोर्ड का हम लोग बॉक्स बना रहे हैं, कार्डबोर्ड का बॉक्स बना रहे हैं, सपोज करो इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, है ना, इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, तो ये बॉक्स पूरा क्लोज्ड बॉक्स बनाने में क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया, ये भी एरिया लगा, कितना सरफेस होता है इसमें, 6 फेसेस होता है, तो 6 फेस का एरिया निकलेगा ना, तो टोटल सरफेस एरिया। तो कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA, है ना, ऑफ बॉक्स क्या होता है इसका, देखो तो 2 × LB + BH + LH। अब देखिए डायमेंशन दे रखा है, L कितना है इसका 25 सेंटीमीटर है, B कितना है इसका 15 सेंटीमीटर है, और H कितना है 8 सेंटीमीटर। पहले डायमेंशन लिख लेंगे और हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला डाले, यहाँ पर डाल दीजिए 2 × L कितना है हम लोग के पास 25, ब्रेथ कितना है 15 प्लस ब्रेथ कितना है 15, ब्रेथ है इंटू हाइट इंटू 8 प्लस ये L कितना है 25 इंटू 8। ठीक है, अब 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 375 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए।
इच साइड ऑफ ए क्यू इज डबल, साइड का क्यू का साइड क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो वॉल्यूम में क्या फर्क होगा, देखो साइड को डबल कर दिया, अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू होता है, साइड क्यू होता है। तो अगर डबल करता है तो 2 टाइम्स कर दिया, तो जितना देखो जितना मल्टीपल में इंक्रीज हुआ उसका क्या कर दिया। तो क्या है ना कि इसका अगर साइड को डबल कर दिया जाए, साइड को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, 8 टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि 2 का क्यू क्या होता है 8। अगर 3 टाइम साइड को कर देंगे तो कितना टाइम वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, 27 टाइम, मतलब 3 का क्यू हो जाएगा। जैसे देखो साइड अभी कितना है, अभी साइड है 8, अब साइड कितना हो गया इसका 2a, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ए क्यू। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2a का होल क्यू, तो कितना हो जाएगा 8a क्यू। तो देखो ये ए क्यू है, 8a क्यू है, तो पूछ रहा है देन इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। देखो इसका ए क्यू था, इसका 8a क्यू, वॉल्यूम कितना हो गया 8 टाइम इंक्रीज हो गया। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 8 टाइम्स वाला में आंसर मार देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ऑफ आयरन, देखो आयरन का 3 क्यू है, ठीक है। हुज एजेस आर, देखो पहला का एज कितना है, A1 का एज है 6 सेंटीमीटर, A2 का कितना है 8 सेंटीमीटर, A3 A क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है रिस्पेक्टिवली। आर मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू ए न्यू क्यू, तीनों को मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके क्या कर दिया, एक क्यू कर दिया। तो वॉल्यूम क्या बदलेगा, नहीं, तीनों का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, जो सिंगल नया बंदा वही ना। तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, देखो जिसे अब इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3, और मिलके जो बना उसका साइड क्या होगा, A होता है, क्या होता है A होता है। तो ए क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा, A1 क्यू प्लस A2 का क्यू प्लस A3 का क्यू, यही ना होगा। तो ए क्यू इजकल टू, देखो ये क्या हो गया, जो तीनों को मेल्ट करके बना है ना, तो उससे जो क्यू बना उसका वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये कितना है देखिए, तो 6 का क्यू हो जाएगा प्लस 8 का क्यू हो जाएगा प्लस 10 का क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू 6 का क्यू कितना होता है 216, 8 का क्यू कितना होता है 512 और 10 का क्यू 1000। तो इसको ऐड करने पर कितना आया था, किसको 1728 1728। तो ए क्यू इक्वल टू क्यूबिक रूट ये हो जाएगा। तो ये किसका क्यूबिक रूट होता है 12 का, तो ये 12 आ गया, साइड 12 आ गया। तो एज ऑफ न्यू क्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है हल्का। क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन है हम लोग का 5 क्यू इच ऑफ एज 5 सेंटीमीटर, 5 क्यू है, ठीक है, आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो उसमें क्या कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शो फॉर्म, 5 क्यू है, दोनों को ऐसे ऐसे सटा के फॉर्म करेंगे तो क्या होगा क्यूबॉइड बन जाएगा। ब्रेथ और देखो क्यूब को जब एक साथ जब सटाते हैं तो ब्रेथ और हाइट वही रह जाता है, समझ लो ब्रेथ और हाइट वही रह जाएगा, कितना 5 का 5। अब लेंथ बदल जाएगा, क्या हो जाएगा लेंथ बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा तो समझो, जैसे ये क्यू है, ये क्यू है, एक क्यू हुआ, 2 क्यू हुआ, दो ही पर बता देते हैं, ठीक है, या 3 पर, 5 बनाना है उतना कौन प्रैक्टिस करेगा। ये 3 हुआ, ठीक है, तीनों को जब हम ऐसे सटाए, तीनों को सटाए तो ये लेंथ बदल जाएगा, लेंथ कितना होगा 5, 5, 10, 5, 15, और ये वाला तो इसमें आकर चिपक जाएगा, ये वाला तो इसमें चिपक जाएगा, इसमें है ना, हट जाएगा ना, आ जाएगा साथ, और ये वाला पोर्शन इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बदला, सिर्फ लेंथ बदला। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा 5 × 5। देखो इसका क्या है एज का मतलब क्यूब का एज कितना है 5 सेंटीमीटर है, कितना क्यूब मिला रहे हैं 5 क्यूब मिला रहे हैं, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 इसका सेंटीमीटर लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ तो वही 5 रह जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट भी 5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 25 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन में है 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्कुलर बेल विथ ए डायमीटर ऑफ 2 मीटर। एक सर्कुलर बेल है, बेल क्या होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, इसका डायमीटर कितना है 2 है, तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा,
और डेप्थ कितना दे रखा है 14 मीटर। कितना दे रखा है 14 मीटर, रेडियस 1 मीटर हो गया। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल का होगा पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम ही होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होगा रेडियस 1 into 1, ये कितना है 14, ये 2 से कितना आ गया इसका 44 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब 44 मीटर क्यूब इसका आंसर हो गया।